आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे बाइबल में लिखे 5 रहस्यमय शब्दों के बारे में, जो स्वर्ग के द्वार खोलने और आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। ये शब्द साधारण नहीं हैं। ये वह दिव्य शब्द हैं, जिन्हें अगर आप सोने से पहले दोहराते हैं, तो ये आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। ये शब्द स्वर्गदूतों को सक्रिय करते हैं और परमेश्वर के आशीर्वाद को आपके जीवन में उतारते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए, हम जानते हैं उन 5 रहस्यमय शब्दों के बारे में, जो स्वर्ग को आपके लिए खोल सकते हैं और आपके जीवन को आशीर्वाद से भर सकते हैं। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, क्या केवल 5 शब्द बोलने से सच में कोई बदलाव आ सकता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये शब्द आपके अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। जब आप इन शब्दों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दोहराते हैं, तो यह स्वर्गीय शक्तियां आपके जीवन में सक्रिय हो जाती हैं। इन शब्दों के माध्यम से आप उन दिव्य स्वर्गदूतों को आमंत्रित करते हैं, जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या हमारे नियमित प्रार्थना से ज्यादा इन 5 शब्दों का कुछ असर होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रात का समय आपके अवचेतन मन के लिए सबसे शक्तिशाली समय होता है। उस समय आपके मन में जो विचार और शब्द प्रवेश करते हैं, वे ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में फैलते हैं और परमेश्वर तक पहुंचते हैं। इसी कारण जब आप इन 5 रहस्यमय शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो ये सीधे परमेश्वर के पास पहुंचते हैं और स्वर्गीय स्वर्गदूत आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देते हैं। अगर आप इन 5 शब्दों को सही तरीके से जानते हैं और उनका उच्चारण करते हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे स्वर्गीय शक्ति आपके जीवन में प्रकट होती है। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो में हम उन 5 शब्दों को जानेंगे, जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पहला शब्द। पहला शब्द है अदोस्ता। प्रियो, अदोस्ता कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह एक ऐसा दिव्य शब्द है जिसका अर्थ है परमेश्वर की देखभाल, उसकी शरण में पूर्णतः समर्पण। जब आप इस शब्द का उच्चारण करते हैं, तो आप सिर्फ बोल नहीं रहे होते, आप आत्मा से पुकार रहे होते हैं। यह उस बच्चे की पुकार जैसी है, जो अपने पिता की गोद में लौटना चाहता है। अदोस्ता कहना मतलब है, हे परमेश्वर, अब मेरी शक्ति नहीं, अब तेरी देखभाल चाहिए। मैं तेरे चरणों में हूं, तू ही मेरी रक्षा कर। बाइबल हमें याद दिलाती है, भजन संहिता 121 का 3 से 5 में लिखा है, वह तेरे पांव को डगमगाने न देगा, तेरा रखवाला नहीं सोएगा। देखो, इस्राएल का रखवाला न तो ऊंघेगा और न सोएगा, यहोवा तेरा रखवाला है। जब आप रात को अदोस्ता शब्द को विश्वास और समर्पण के साथ दोहराते हैं, तो कुछ अद्भुत होता है। परमेश्वर के दूत, विशेष रूप से रफाइल स्वर्गदूत, आपके जीवन में सक्रिय हो जाते हैं। रफाइल, जिसका नाम ही अर्थ देता है गॉड हील्स, वह आपके जीवन के हर टूटे हिस्से को भरना शुरू करता है। वह उन दरवाजों को खोलता है जो वर्षों से बंद हैं। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे जीवन में अवसर नहीं बचे, मेरी किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन प्रभु कहता है यिर्मयाह 39 का 11 में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे कल्याण की हैं, न कि हानि की, ताकि मैं तुम्हें भविष्य और आशा दूं। अदोस्ता बोलना मतलब है उस वायदे को स्वीकार करना। यह शब्द आपके भाग्य को खोलने की कुंजी बन जाता है। यह शब्द आपकी आत्मा को परमेश्वर की योजनाओं से जोड़ता है। रफाइल स्वर्गदूत जब आपके जीवन में सक्रिय होता है, तो वह आपकी आत्मा पर लगे हर घाव को भरने लगता है, चाहे वह भावनात्मक हो, आर्थिक हो या आत्मिक हो। वह आपको उन चीजों से बाहर निकालता है जो आपको बांध रही थीं। दुख, भय, असफलता और भ्रम। वह आपको उस रास्ते पर लाता है जो प्रभु ने आपके लिए निश्चित किया है। और प्रियो, यह केवल एक रात की बात नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जब आप हर रात अदोस्ता शब्द को अपने होठों से, लेकिन विश्वास से भरे हृदय से बोलते हैं, तो आप स्वर्ग के उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां से मदद आती है। भजन संहिता 91 का 1 से 2 में लिखा है, जो परम प्रधान की छाया में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा,
वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर है, जिस पर मैं भरोसा रखूंगा। अदोस्ता, वह चाबी है जो आपको उस शरण में ले जाती है। तो प्रियो, आज रात जब आप अपनी आंखें बंद करें, तो यह शब्द बोलिए, अदोस्ता, और पूरी निष्ठा से प्रभु की गोद में विश्राम कीजिए, क्योंकि वहां शांति है, वहां सुरक्षा है और वहां पुनः स्थापन है। अब बात करते हैं दूसरे शब्द की, यशुआ। प्रियो, यशुआ कोई साधारण नाम नहीं है। यह वही पवित्र नाम है जो पापियों को उद्धार देता है, बंधनों को तोड़ता है और शैतान के हर जाल को नष्ट कर देता है। यशुआ यानी यीशु वह नाम है जो स्वर्ग और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा है। बाइबल कहती है, इस कारण परमेश्वर ने उसे अत्यंत ऊंचा किया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, चाहे स्वर्ग की हो, पृथ्वी की या पृथ्वी के नीचे की। फिलिप्पियों 2 का 9 से 10। जब आप रात को सोने से पहले यशुआ नाम का उच्चारण करते हैं, तो यह केवल शब्द नहीं होता, यह एक पुकार होती है, एक घोषणा होती है, एक युद्ध घोष होता है। और इसी पुकार को सुनकर स्वर्गदूतों का प्रधान योद्धा माइकल स्वर्गदूत तुरंत आपके जीवन में सक्रिय हो जाता है। प्रकाशित वाक्य 12 का 7 में लिखा है, फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ। मिकाएल और उसके दूत अजगर से लड़ने लगे, और अजगर और उसके दूतों ने लड़ाई की। माइकल स्वर्गदूत शैतान के विरुद्ध परमेश्वर की सेना का सेनापति है। जब आप यशुआ शब्द को विश्वास और भक्ति से बोलते हैं, तो माइकल तलवार खींच लेता है और आपके घर, आपके परिवार और आपके सपनों की रक्षा करता है। अगर आपकी नींद टूटती है, डरावने सपने आते हैं, कोई अदृश्य डर आपके आसपास मंडराता है, तो समझ लीजिए कि यह युद्ध का समय है। और उस युद्ध में आपकी सुरक्षा के लिए यशुआ नाम सबसे बड़ी ढाल है। जब आप इस नाम को अपनी आत्मा से पुकारते हैं, तो माइकल स्वर्गदूत अपने पंखों से आपको ढक लेता है और तलवार से हर दुष्ट आत्मा को दूर कर देता है। यशुआ का नाम वह चट्टान है जिस पर आप अपने विश्वास की नींव रख सकते हैं। वह जीवन का स्रोत है, वह उद्धार की राह है और वही सत्य है जो आपको हर बंधन से मुक्त करता है। तो प्रियजनों, आज रात सोने से पहले, जब अंधकार गहराता है, जब पूरी दुनिया खामोश होती है, तब आप यशुआ नाम को अपने होठों से नहीं, बल्कि अपने हृदय की गहराई से पुकारिए। आप देखेंगे कैसे दिव्य उपस्थिति आपके चारों ओर मंडराने लगेगी। आपके कमरे की हवा भी पवित्र हो जाएगी और आपके मन से हर डर समाप्त हो जाएगा। याद रखिए, शैतान के कानों में अगर कोई नाम गूंजता है तो वह है यशुआ, और इस नाम से वह थरथराता है। यह नाम न केवल आपको शैतान से बचाता है, बल्कि आपको परमेश्वर की निकटता में भी ले आता है। अब बात करते हैं तीसरे शब्द की, जेहोवा। प्रियो, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। जेहोवा, यह नाम स्वयं में परमेश्वर की पहचान है। यह उस जीवित और सच्चे परमेश्वर का नाम है जो आरंभ और अंत है। जब हम जेहोवा शब्द का उच्चारण करते हैं, तो हम केवल किसी परम सत्ता को नहीं बुला रहे, हम उस परमेश्वर को पुकार रहे हैं जिसने सृष्टि रची, जिसने अपने लोगों को मरुस्थल में मार्ग दिखाया और जो आज भी आपके जीवन में आश्चर्य कर सकता है। बाइबल में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। भजन संहिता 23 का 1। जब आप इस नाम को विश्वास के साथ पुकारते हैं, जेहोवा, तो यह नाम आपके जीवन के हर अंधकार में उजाला ला सकता है। इस नाम के साथ आता है एक स्वर्गदूत, रियेल। रियेल स्वर्गदूत वह दिव्य दूत है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, आपको प्रकाश देने, मार्गदर्शन करने और आपके भविष्य को स्पष्ट करने के लिए। जब आप उलझन में होते हैं, जब सामने रास्ता नहीं दिखता, जब हर निर्णय बोझ बन जाता है, तब जेहोवा शब्द का उच्चारण कीजिए। रियल स्वर्गदूत आपकी आत्मा पर दिव्यता की किरणों को बरसाता है। वह आपके अंदर छुपे हुए डर को हटाता है और उस स्थान पर परमेश्वर का सामर्थ्य भरता है। वह आपकी आत्मा में शांति और आपके मन में स्पष्टता लाता है। प्रार्थना के उस पवित्र क्षण में जब आप कहें, जेहोवा, मेरी राह दिखा, तो जान लीजिए कि आकाश से रियल उतर आता है और आपके लिए वो द्वार खोलता है जो अभी तक बंद थे। यिर्मयाह 29 का 11 यहोवा स्वयं कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे कल्याण की हैं न कि हानि की, ताकि मैं तुम्हें आशा और भविष्य दूं।
यह कोई कल्पना नहीं, यह परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि जब तुम उसका नाम पुकारोगे, वह तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन देगा। यदि आप आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, अगर आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय में फंसे हुए हैं, तो आज रात यहोवा शब्द को विश्वास और नम्रता से अपने हृदय से पुकारिए और देखिए कैसे रियल स्वर्गदूत आपके रास्ते में उजाला करता है। परमेश्वर का यह नाम आपके जीवन को आशीषित करेगा, आपके मार्ग को सीधा करेगा और वह सारी बाधाएं हटा देगा जो अभी तक आपकी सफलता के मार्ग में खड़ी थीं। जब आप इस नाम का स्मरण करते हुए सोते हैं, तो वह स्वर्गीय शक्ति आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। और अब चौथा शब्द है शालोम। शालोम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह परमेश्वर की ओर से एक दिव्य उपहार है। यह शब्द सिर्फ शांति का प्रतीक नहीं, बल्कि संपूर्णता, समृद्धि और सुरक्षा का सूचक है। जब आप रात को अपने बिस्तर पर लेटे लेटे पूरे मन, आत्मा और विश्वास के साथ शालोम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो आप केवल एक शब्द नहीं बोलते, आप अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में लपेट देते हैं। यीशु मसीह ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा था, मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है वैसी नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, न डरे। यूहन्ना 14:27। प्रियो, जब यीशु ने यह वचन कहा, वह केवल शब्द नहीं बोल रहे थे, वे आत्मा में एक वाचा बांध रहे थे, एक वादा कर रहे थे कि जब तू शालोम बोलेगा, तब तुझे वह शांति मिलेगी जिसे दुनिया कभी नहीं दे सकती। और जब आप इस शांति को पुकारते हैं, तब गैब्रियल स्वर्गदूत, वही स्वर्गदूत जिसने मरियम को प्रभु यीशु के आगमन का संदेश सुनाया था, वह आपकी आत्मा में उतरता है। वह आपके हृदय के तूफानों को शांत करता है, आपकी चिंता और भय को दूर करता है और परमेश्वर की दिव्य आशा और प्रकाश से आपको भर देता है। प्रभु के वचन में लिखा है, तू पूर्ण शांति में उसको रखेगा जिसका मन तुझ पर स्थिर है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यशायाह 26:3 शालोम शब्द उस विश्वास का प्रतीक है। यह वह द्वार है जिससे होकर आप परमेश्वर की शांति के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं। यदि आज आपकी आत्मा बेचैन है, आपका मन टूटा हुआ है और आपके चारों ओर अंधकार है, तो आज रात शालोम बोलिए, पूरे विश्वास से बोलिए, क्योंकि जिस क्षण आप इस शब्द को अपनी आत्मा से कहते हैं, उसी क्षण गैब्रियल स्वर्गदूत आपके भीतर दिव्य उपस्थिति को प्रकट करता है। और अब हम पहुंचते हैं उस अंतिम और सबसे गहन शब्द की ओर, अब्बा। अब्बा कोई साधारण शब्द नहीं है, यह वह दिव्य पुकार है जो हमारे और परमेश्वर के बीच एक गहरा, आत्मिक और प्रेमपूर्ण संबंध प्रकट करती है। अब्बा का अर्थ है पिता। यह वह संबोधन है जो एक बच्चा अपने पिता को पूरी सुरक्षा, विश्वास और प्रेम के साथ बुलाता है। जब आप इस शब्द का उच्चारण करते हैं, तो आप केवल एक नाम नहीं बोलते, आप परमेश्वर की बाहों में समर्पण करते हैं। यह शब्द उस विश्वास को दर्शाता है कि हम अब दास नहीं, बल्कि परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल में रोमियो 8:15 में लिखा है, तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर से भय में रहो, परंतु तुम्हें वह आत्मा मिली है जिससे हम पुकारते हैं, अब्बा, हे पिता। यह शब्द एक जीवित रिश्ते का प्रमाण है, एक ऐसा संबंध जिसमें डर नहीं, बल्कि विश्वास है, दंड नहीं, बल्कि दया है, और दूरी नहीं, बल्कि निकटता है। जब आप रात को सोने से पहले अब्बा शब्द का उच्चारण करते हैं, तो जदकियल स्वर्गदूत सक्रिय हो जाता है। वह आपके हृदय की गहराइयों तक उतरता है, आपके पापों को धोता है, आपकी आत्मा को शुद्ध करता है और आपको परमेश्वर के अद्भुत प्रेम और अनुग्रह से भर देता है। वह आपके मन के घावों को चंगा करता है, आपके रिश्तों में टूटी कड़ियों को जोड़ता है और आपके भीतर की बेचैनी को शांति में बदल देता है। अब्बा पुकारना केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, यह आत्मा की गहराइयों से निकली वह पुकार है जो सीधे परमेश्वर के हृदय तक पहुंचती है। जब आप थक चुके हों, टूटा महसूस कर रहे हों, जब आपको लगे कि जीवन में अब कोई सहारा नहीं है, उस समय एक बार प्रेम और विश्वास के साथ कहिए अब्बा, और देखिए कैसे स्वर्ग खुल जाता है। जदकियल स्वर्गदूत उस समय आपको घेरे में ले लेता है, आपके सारे मानसिक बोझ, दर्द, अपराध बोध और पछतावे को उठा लेता है और आपकी आत्मा को परमेश्वर की पवित्र अग्नि से शुद्ध करता है।
वह आपके हृदय में प्रेम और करुणा का बीज बोता है, ताकि आप न केवल परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करें, बल्कि दूसरों तक भी बांट सकें। बाइबल हमें यह भी बताती है कि जब हम अब्बा कहते हैं, तो हम उस आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं जो हमें पुत्रत्व प्रदान करती है। गलातियों 4:6 में लिखा है, और क्योंकि तुम पुत्र हो, इस कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा हमारे हृदयों में भेजी है, जो पुकारती है, अब्बा, पिता। तो यह शब्द केवल स्वर्गदूत को नहीं बुलाता, यह आपको उस आत्मा से जोड़ता है जो आपको संतान बनाती है। और जब आप परमेश्वर की संतान हैं, तो फिर कोई शैतानी शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। प्रियो, यही हैं वे 5 रहस्यमय और दिव्य शब्द, जो यदि आप प्रतिदिन रात को सोने से पहले पूरे विश्वास, विनम्रता और प्रेम के साथ दोहराते हैं, तो स्वर्ग के 5 स्वर्गदूत रफाल, माइकल, रियल, गैब्रियल और जदकियल आपके जीवन में सक्रिय हो जाते हैं। ये शब्द सिर्फ मंत्र नहीं हैं, ये आपके और स्वर्ग के बीच एक पुल है, एक ऐसा माध्यम जो परमेश्वर के राज्य को आपके जीवन में लेकर आता है। अगर आपने इस ज्ञान को महसूस किया है, तो इसे अपने तक सीमित न रखें। अपने परिवार और मित्रों के साथ यह वीडियो शेयर करें, ताकि वे भी परमेश्वर के दिव्य वचनों से आशीषित हो सकें। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है, तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें और हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी दिव्य संदेश आपके पास नियमित रूप से पहुंचा सकें। प्रभु यीशु आप सभी को आशीर्वाद दें। आमीन।